ये कहानी दो भाइयों का है जिनका नाम राजू और कौशिक है। वो दोनों अपने माता के साथ रहते थे। राजू बहुत लालची और कौशिक जबकि बहुत अच्छा इंसान था। एक दिन राजू ने कौशिक से कहा, मैं अब तक तुम्हें पालता आया हूँ, अब मैं और नहीं सह सकता, तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। कौशिक को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा और अपनी माँ से कहा, मम्मी, राजू ने कहा कि तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हें और नहीं पाल सकता। अगर राजू तुम्हें नहीं पाल सकता तो वह मुझे क्या पालेगा? मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ये सब बात सुनकर उन दोनों ने घर छोड़कर चल दिया। वो एक पहाड़ी इलाका से गुजरकर एक गांव में पहुंच गए। उन्होंने रहने के लिए एक छोटा सा झोपड़ी बनाई। अगले दिन कौशिक ने कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया और कुछ लकड़ियों को बेचकर पैसा कमाया। कौशिक को पता नहीं था कि पहाड़ी जंगल में एक शेर का पुतला भी रहता है, इसलिए गांव के लोग वहां कोई नहीं जाते। वो लोग सोचते थे कि अगर हम जाएंगे तो शेर हमें खा जाएगा, लेकिन कौशिक को यह पता नहीं था और कौशिक वहां से लकड़ियों को काट कर लाता। एक दिन जब वह दोपहर में खाना खाने वाला था तो उसे एक शेर का पुतला दिखाई दिया। उसे लगा कि गांव के लोग इसे पूजा करते हैं, तो कौशिक ने शेर को प्रणाम किया और खाना खाने के लिए बैठ गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी शेर को लोग भूत कहते हैं। और शेर ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौशिक ने यह सुना तो खाना को छोड़ दिया और डर गया और डर के मारे कांपने लगा। उसको लगा कि ये कोई देवता है और उसने कहा, ए शेर देवता, मेरा बड़ा भाई मुझे और मेरी माँ का ख्याल रखना नहीं चाहता, इसलिए उसने मेरी माँ को और मुझे घर से निकाल दिया। अब हम इस गांव में अकेले और नए हैं। ठीक है, जो तुम खा रहे हो वो मुझे भी खिलाओ। फिर कौशिक ने फौरन शेर के मुंह में खाना खिलाया। शेर को वह खाना बहुत अच्छा लगा और खुश होकर बोला, कल तुम फिर से खाना लेके आना। कौशिक ने जो लकड़ियां बेचकर पैसे कमाए थे उससे खाने का सामान लेकर घर आया और अपनी माँ से कहा, माँ, इस खाने का सामान से कल तुम स्वादिष्ट खाना बनाना। मुझे जंगल में एक शेर देवता मिले थे, हमें उस शेर देवता को खाना खिलाना है। ये सुनकर कौशिक की माँ परेशान हो गई और बोली, अरे वहाँ कोई भूत होगा, गांव वाले उसके बारे में बहुत बोलते हैं, कल से तुम वहाँ लकड़ी काटने मत जाना। फिर कौशिक ने अपनी माँ से कहा, नहीं मम्मी, आपने जो सुना है वो बिल्कुल गलत है, वो तो बहुत अच्छा शेर देवता है। अगले दिन सुबह कौशिक खाने से भरा हुआ टोकरा लेकर शेर के पुतले के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर कहा, हम खाने का टोकरा आपके पास लेकर आ गए हैं, आप मेहरबानी करके इसे खा लीजिए। तब शेर कहा, भाई तुम इस खाने को मेरे मुंह में डालो। फिर कौशिक ने एक एक निवाला बनाकर शेर के मुंह में डाला। फिर पूरा खाना खाने के बाद शेर बोला, अब खाली टोकरे को मेरे मुंह के पास रखो, मैं इसे सोने के सिक्के से भर दूंगा। जब ये भर जाएगा तब मुझे रोक देना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। कौशिक ने खाने के खाली टोकरे शेर के मुंह के पास रख दिया। फिर सोने के सिक्के शेर के मुंह से निकलकर टोकरे में गिरने लगे। ये देखकर कौशिक का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर जैसे ही टोकरी भर गया वैसे ही चिल्लाया, रुक जाओ शेर देवता, टोकरा भर गया। ये सुनते ही सिक्के गिरने बंद हो गए। फिर कौशिक शेर का शुक्रिया अदा किया और सोने से भरा हुआ सिक्के का टोकरे लेकर चला गया। बहुत सारे सोने के सिक्के देखकर कौशिक की माँ बहुत खुश हो गई। फिर कौशिक ने अपनी माँ को पूरी कहानी बताया तो कौशिक की माँ उसकी हिम्मत देखकर बहुत खुश हुई। कौशिक और उसकी माँ ने अपने लिए एक घर बनाया और अनाज बोने के लिए एक जमीन भी खरीदी। फिर दोनों वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। जब राजू को पता चला कि उसका भाई दौलतमंद बन गया है तो राजू और उसकी पत्नी कौशिक के घर पहुँच गया। कौशिक अपने बड़े भाई और भाभी का बहुत अच्छे से आदर किया। ये तो शेर देवता का मेहरबानी है, उस शेर को खाना खिलाया तो उसके बदले में मुझे सोने के सिक्के दिए। राजू और उसकी पत्नी ने सोचा कि हमें भी ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने खाना को तैयार किया और राजू की पत्नी ने राजू के हाथों में खाने का टोकरा थमा दिया। फिर वे उसे लेकर शेर के पुतले तक पहुंच गया और बोला, शेर के पुतले,
मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक लजीज खाना लाया हूँ, इस खाने को तुम कबूल करो। फिर शेर ने खाना को अपने मुंह में डालने को कहा। फिर राजू ने अपने खाने को शेर के मुंह में डालने लगा। फिर खाना खाने के बाद कहा, खाने का खाली टोकरा मेरे मुंह के सामने रखो, मैं उसे सोने के सिक्के से भर दूंगा। जैसे वो भर जाए तुम मुझे आवाज दे देना कि तुम रुक जाओ। अगर एक भी सिक्का बाहर गिरा तो बहुत बुरा होगा। सोने के सिक्के की बात सुनते ही राजू खुश हो गया और उसने तुरंत खाली टोकरे को शेर के मुंह के पास रख दिया। फिर शेर के मुंह से सिक्के गिरने लगे, लेकिन राजू बहुत लालची था। टोकरी भर जाने के बाद भी वो खामोश रहा और रुकने की आवाज भी नहीं दिया। अब कुछ सिक्के टोकरे के बाहर गिरने लगे। इसी के साथ ही सोने के सिक्के गिरने बंद हो गए। यह देखकर राजू घबरा गया और बोला, सोने के सिक्के गिरने बंद हो गए, ये क्या हो गया? फिर शेर के पुतले से आवाज आई, एक सोने का सिक्का मेरे मुंह में फंस गया है, उसे अपने हाथ से निकाल दो। शेर की बात सुनकर राजू बिना सोचे समझे अपने हाथ को शेर के मुंह में डाल दिया। जैसे ही हाथ शेर के मुंह में डाला, उसी वक्त शेर अपना मुंह बंद कर लिया। अब राजू का हाथ शेर के मुंह में फंस गया। वो अपना हाथ निकालने का प्रयास बहुत किया, लेकिन हाथ नहीं निकाल पाया। फिर टोकरी में रखी सोने के सिक्के पत्थर में बदल गए। उधर राजू घर नहीं लौटने के कारण उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो रही थी और वो पहाड़ वाले जंगल पर पहुंच गई और पति की हालत देखकर रोने लगी। फिर राजू ने अपनी पत्नी को पूरा घटना बताया और फिर पत्नी ने बोली, मेरे पति को छोड़ दीजिए, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। फिर शेर के पुतले को रहम आ गया और अपना मुंह खोल दिया और राजू अपना हाथ निकाल लिया और शेर गुस्से में बोला, ए लालची इंसान, आज के बाद यहाँ कभी मत आना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर रामू और उसकी पत्नी वहां से भाग गई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें।